जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है दोस्तों? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बोंगाईगांव रिफाइनरी में कौन से यूनिट की स्थापना की है? जी हाँ, कौन सी यूनिट की स्थापना की है? इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। किस यूनिट की उन्होंने स्थापना की है? तो इसका उत्तर है उन्होंने इंटमैक्स यूनिट की स्थापना की है असम के बोंगाईगांव रिफाइनरी में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि असम के सीएम कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। और असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी। जी हाँ, तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं बता रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी 3.0 क्या है? इसका शुभारंभ किसने किया है? जी हाँ, तो बहुत सिंपल है। इसका शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। जी हाँ, बेसिकली ये जो है इसका उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? तो इसका शुरू करने का उद्देश्य बहुत सिंपल है। ये कोविड-19 यानी कोरोना के चलते जो भी बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है उन सब बच्चों को टीकाकरण करने के लिए योजना चलाई गई है और ये रैपिड स्तर पे की जाएगी ताकि सभी को टीकाकरण सभी का हो सके। जी हाँ, और इससे बचने वाली बीमारियां भी यहाँ पे है बहुत सारी, आप देख सकते हैं, डिप्थीरिया, व्होपिंग कॉफ, टेटनस एक्सेट्रा वगैरह, तो आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? जी हाँ, किस राज्य में किया गया है? तो राज्य बहुत सिंपल है, राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। जी हाँ, राज्य का नाम क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये महोत्सव शुरू किया गया। मैं आपको बता दूं कि खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में? तो छतरपुर ज़िले में आयोजित किया गया है और प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इससे रिलेटेड, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ये दो क्वेश्चंस आप बिल्कुल याद रखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है? जी हाँ, कौन सा पुरस्कार जीता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में? ये आपको याद रखना होगा। तो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मानव संसाधन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का पुरस्कार जीता है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता। जी, और यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है? राजकिरण राय हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। जी हाँ, पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन है कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, अमित शाह और चेतन भगत। तो इसका सही उत्तर है अमित शाह। जी हाँ, सही उत्तर क्या है? अमित शाह। अमित शाह ने इस बुक का यानी इस पुस्तक का विमोचन किया था। ठीक है, और ये पुस्तक प्रथम 82 जो है वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका इन्होंने विमोचन किया था। ठीक है, इसमें बताया गया है 82 वर्णों की स्वर्णिम गाथा तात्पर्य है कि बेसिकली CRPF से रिलेटेड ये क्वेश्चन, यानी CRPF के जवानों को समर्पित की गई है और CRPF से जुड़े हुए उनसे उनके प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बहुत सारी चीज़ों को, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है, उनकी चुनौतियों को। तो बेसिकली याद आपको रखना है कि इसकी जो है इसका विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने,
और बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है CRPF के उत्थान या उसके द्वारा किए गए विशेष कार्यों से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जी। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री जिन्होंने 22 तारीख को अपना इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है जी? का नाम है वी नारायण सामी जी। हाँ, उनका नाम है वी नारायण सामी, जिनकी सरकार अभी गिर गई है। वो अल्पमत में आने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपको मैं बता दी कुछ ही दिन पहले वहाँ की जो राज्यपाल थी किरण बेदी, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था, और ये इस्तीफा उन्होंने सरकार के साथ हुए मतभेद के बाद ही दिया था। तो वी नारायण सामी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने वहाँ के अतिरिक्त प्रभार में हुए राज्यपाल यानी तमिलिसाई सौंदरराजन को अपना सौंपा है ये इस्तीफा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। ग्रीन पास प्रणाली किस देश ने हाल ही में जारी किया है? जी हाँ, तो हाल ही में जारी करने वाला ग्रीन पास प्रणाली देश बन गया है इजराइल। बेसिकली ग्रीन पास प्रणाली क्या है? ये प्रणाली है जिसमें जो कोविड-19 यानी कोरोना से अगर आप जीत चुके हैं, आपकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो इजराइल ने ये सुविधा वहाँ पे शुरू की है। उसमें क्या होना है कि आपको एक ग्रीन पास दिया जाता है, ठीक है। उन लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए टीका लगाया गया है, जो अन्यथा और भी बहुत सारे, तो उनको ये क्या दिया जाएगा? ग्रीन पास प्रणाली दी जाएगी, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इजराइल ने। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो ये सब सारी चीज़ों के लिए आप इसे भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, राजधानी यरूशलेम है, और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। ये सब याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। निम्न में से किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार चुना गया है? तो सही उत्तर है महबूबा मुफ्ती। जी हाँ, ये लगातार 5 टाइम्स यानी कि 5वीं बार ये चुनी गई हैं फिर से अध्यक्ष। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? जी हाँ, किस मिसाइल का? तो सफल परीक्षण हुआ VLSR-SM का। जी हाँ, ये भारत में ही विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और ये 2 बार परीक्षण इसका हो गया। और ये बिल्कुल पतली मिसाइल है, किसी भी आकाशीय खतरे को कम दूरी में समाप्त करने में सक्षम है। और इसे किस में शामिल किया जाएगा? तो नौसेना में। जी हाँ, इसे शामिल किया जाएगा नौसेना में, याद रखेंगे आप लोग। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी, जी हाँ अनअकैडमी में बोल रहा हूँ, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, तो किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? जी हाँ, तो उनका नाम है, आपको याद रखना है, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, और सचिन तेंदुलकर इस अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, और ये इससे जुड़े भी रहेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखेंगे। और अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे 25 तारीख के करंट अफेयर के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।